संसार को सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाले, देश और दुनिया को संस्कारों से भूषित करने वाले, मानव जीवन को कृतार्थ बनाने वाले सभी संत महात्मा, सभी ऋषि मुनि, सभी संत महात्मा, विद्वान, देश के वीर वीरांगनाओं को नमन वंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य को मोह किस तरीके से प्रभावित करता है और मनुष्य मोह में फंस करके किस प्रकार अपने जीवन को कष्टदायी बना देता है। आपने देखा होगा, कोई अपने पुत्र के मोह में परेशान है, कोई पत्नी के मोह में परेशान है, कोई पति के मोह में परेशान है, कोई विवाहित पुत्री के मोह में परेशान है, कोई विवाहित पुत्र के मोह में परेशान है। और तो और लोगों का मोह अतिरिक्त लोगों से हो जाता है, उसमें परेशान होता है। और सबसे घातक मोह किसी पर स्त्री का होता है, किसी पर पुरुष का होता है। उसमें फंस कर के जीव अपनी दुर्गति कर लेता है और निरंतर दुख को भोगता रहता है। आज हम मोह के संबंध में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे मोह व्यक्ति की जिंदगी को, व्यक्ति के जीवन को उथल पुथल कर देता है और उसे जीवन में किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति का मोह हद से ज्यादा बढ़ जाता है, यहां तक कि देखा गया है एक पुरुष पर स्त्री में मोह करने लगता है, फिर वो अपनी स्त्री को भी भूल जाता है, अपनी स्त्री से ठीक से बात भी नहीं करता है, समय से घर भी नहीं जाता है, 1 मिनट का उसे समय भी नहीं देता है और पर स्त्री से हंसता है, मुस्कुराता है, उस पर रुपया पैसा भी खर्च करता है, उसको गले भी लगाता है, उसके सारे दर्द अपने आप उठाने को तैयार हो जाता है। ये मोह वासना में बदल जाता है। जब वासना भयंकर रूप लेती है तो मोह इतना बढ़ता है कि व्यक्ति मोह नहीं तोड़ सकता है, दुनिया को छोड़ सकता है। कोई पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी लड़की के मोह में फंस गया तो वो अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। कोई शादीशुदा दंपत्ति, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर किसी के मोह में फंस गया, वासना की ओर आकर्षित हो गया, तो वो अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन छोटी सी बात को नहीं मानता है। उसी प्रकार से स्त्रियों में भी देखा गया है कि वह भी पर पुरुष में आकर्षित हो जाती हैं, अपने पति को चाय, नाश्ता, बिस्तर और उसके कपड़े तक समय पर नहीं देती हैं। पर पुरुष में या दूसरी सहेली में हमेशा मिलने के लिए उत्सुकता बनी रहती है। उसे अपने पराये का ज्ञान नहीं होता है, उसकी मित्रता, उसका स्नेह, उसका मोह उसकी ओर इतना बढ़ जाता है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य इस मोह के जाल में फंसता है तो अपने जीवन को दुखमय बना लेता है, कष्टदायी बना लेता है। इस माया मोह के संसार में
इस मोह को त्यागिए और अपना विकास पूर्णता करिए। आज मैं चर्चा करूंगा कुछ लोगों के अंदर समाज में सम्मान पाने के लिए, अपने परिजनों का सम्मान पाने के लिए, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है। उस मोह के कारण व्यक्ति अपना अमूल्य समय बर्बाद करता है, धन भी बर्बाद करता है और उसकी खेती बाड़ी, नौकरी, कारोबार, व्यापार दिन प्रतिदिन चौपट होता रहता है। लेकिन वो मोह में इतना आकर्षित होता है कि उसे मोह के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। एक हमारे परम भक्त, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, उनको हम प्रेमी जी कह सकते हैं। वह भी इतने दयालु हृदय के हैं कि लोगों के मोह में, लोगों के प्रेम में, लोगों की चिंता में, अपने समाज की चिंता में, रिश्तेदारों की चिंता में, पास पड़ोसियों की चिंता में इतना मोह कर लेते हैं कि जिससे उनका कारोबार प्रभावित होता है, समय बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है और अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांग पाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से उसके लिए मांगते हैं। ये उनका मोह है और उस मोह में काफ़ी हानियां भी होती हैं। कई बार मैंने उनको देखा है कि जिससे प्रेम करते हैं उसके घर जाते हैं और उसके घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। कभी हाथ में पनीर, तो कभी मिठाई का डिब्बा, तो कभी दूध घी, तो कभी रबड़ी और मेवा, कभी पालक, बथुआ, सरसों का साग, तो कभी जो उनके खेतों में हो रही साग सब्जी को लेकर के जाते हैं। इस तरीके से लोगों से प्रेम बनाते हैं, तो लोगों ने उनका नाम प्रेमी जी रख दिया है। हमने कई बार उनको समझाया कि लोगों से प्रेम करो, प्रेम करना एक अच्छा गुण है और प्रेम से ही संसार चलता है, प्रेम से ही आनंद आता है और प्रेम से ही सुख बरसता है। मनुष्य के जीवन में सुख शांति के लिए प्रेम की नितांत आवश्यकता है, भक्ति की नितांत आवश्यकता है। उनके अंदर प्रेम भी अपार है, भक्ति भी अपार है, लेकिन इसके साथ साथ में कबीर साहब की वाणी और कबीर साहब का ज्ञान भी आवश्यक है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। समाज में अधिक मोह माया में मत पड़िए, उतने में पड़िए जितने में आपको तकलीफ ना हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना मोह माया करिए। क्योंकि जैसे कबीर साहब ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हर किसी से प्रणाम करिए, हर किसी से प्रेम करिए, हर किसी से 2-2 मिनट की बात करिए, 2-2 मिनट का प्रेम करिए और किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में दुश्मनाई और बुराई करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पता नहीं कौन सा व्यक्ति, कौन सा आदमी, कौन सा मनुष्य कब आपके काम आ जाए। लेकिन इतना भी प्रेम मत करिए कि अपने कारोबार को चौपट कर दीजिए, अपने धन को चौपट कर दीजिए,
अपने व्यवसाय को चौपट कर दीजिए। आपने देखा होगा कि खाने पीने के लिए आपके घर में जो कार्यक्रम है, भंडारा है, दावत पानी है, उसमें बुलाने के लिए बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे मेहमान बन जाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ चुनिंदा मित्र होते हैं जो आपके सुख और दुख में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। आपके स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, आपके हर एक लाभ की फिक्र करते हैं, आपके हो रहे नुकसान के बारे में सोचते हैं और सचेत करते हैं। वास्तव में वही आपके मित्र होते हैं जो केवल खा करके मुंह पोंछ कर निकल लेते हैं, खाली हाय हेलो राम राम कर लेते हैं, तो वह मित्र नहीं होते हैं। ऐसे मित्रों के पीछे अनावश्यक धन मत गवाइए, अनावश्यक रुपया पैसा मत खर्च करिए। समाज में, इस दुनिया में चाल फरेब बहुत ज़्यादा है। आप कुछ चुनिंदा मित्रों को चुनिए, उनका चुनाव करिए, उनसे घनिष्ठ मित्र का संबंध बनाइए और हर तरह से उनको समर्पित हो जाइए, जो आपको समर्पित हों, जो आपके बारे में निरंतर सोचते हों, आपका ध्यान रखते हों, आप उनके बारे में ध्यान रखते हो, उन्हीं के विषय में आप चर्चा करिए। बाकी फालतू लोगों से दोस्ती का नाता तोड़ दीजिए, वरना आप जीवन में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। जो समय के साथ साथ नहीं चलता है, समय उसको पीछे छोड़ देता है। इसलिए मित्र कम बनाइए। मित्रों के संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मित्र हमारे जीवन में सहायक होते हैं और किस प्रकार के मित्र हमारे जीवन में केवल खाने पीने, सोने और भोगने के होते हैं, केवल वाहवाही लूटने के लिए होते हैं। एक प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा कि इस जमाने में किस प्रकार के मित्र होते हैं और किस प्रकार के मित्र हमें आगे की ओर लेके जाते हैं और किस प्रकार के मित्र हमें पीछे की ओर खींचते हैं, हमारी टांग खींचने का काम करते हैं। मित्रों के संबंध में एक प्रसंग आपको बताऊंगा। लैला और मजनू की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। जब मजनू की पिटाई होती है तो लैला उसके प्रेम में पागल है, दीवानी है, मोह और ममता से भरी हुई है। लैला मजनू की पिटाई को देखकर सहन नहीं कर सकती है। वो बार बार जाकर के अपने मजनू को चिपटती है। लैला का पिता कहता है कि मेरी इज्जत का पलीता निकल गया, मजनू को मार डालूंगा, मजनू को जेल करा दूंगा। तभी लैला अपने पिता से अनुरोध करती है कि पिताजी, इसको मारो मत, इसको भी जीने दो, तुम्हारी मान मर्यादा की रक्षा मैं करूंगी और मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी। तो कहता है कि बताओ क्या आदेश है। लैला कहती है कि इसको किसी होटल से एक टाइम का खाना खाने को कह दो, बाकी ये मुझसे मिलेगा नहीं, मैं इससे मिलूंगी नहीं। लैला का पिता एक होटल वाले से कहता है कि इसको एक टाइम का खाना खिलाते रहना, इसका पैसा मैं आपको देता रहूंगा। जो देखो फटे पुराने वस्त्र पहन करके मजनू बनकर होटल पे जाता है और एक थाली भोजन लेकर के खा लेता है। धीरे धीरे उसी होटल पर हजारों की संख्या में लोग भोजन करते हैं। तभी जब
होटल मालिक लैला के पिता से बात करता है कि इतने मजनुओं ने भोजन खाया है, उसका भुगतान करिए। तब वो कहता है कि हमने तो एक मजनू के लिए कहा था, इतने मजनू कहाँ से आए। तब वो लैला को बताता है कि हमने तो एक मजनू से कहा था, वहाँ हजारों की संख्या में मजनू खाना खाने पहुंच गए हैं, बताओ लैला क्या होना चाहिए। लैला बुद्धिमान थी, लैला को ज्ञान था। उसने कहा पिताजी, मैं अपने मजनू की पहचान आपको बता दूंगी कि हमारा मजनू फरेबी नहीं है, झूठा नहीं है, बेवफा नहीं है, वही सच्चा मजनू है। और जो फरेबी हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, बैरूपिया हैं, वह मित्र नहीं हो सकते हैं। लैला के पिता कहते हैं कि बताओ कैसे तुम्हारे मजनू की, तुम्हारे प्रेमी की, तुम्हारे मित्र की पहचान की जा सके। लैला अपने पिता से कहती है कि जितने भी मजनू खाना खाते हैं सबको एक बार बुला लो और उनसे पूछो कि असली मजनू कौन सा है। तभी सभी मजनू हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं असली मजनू हूँ, मेरी ही वो लैला है, मुझे ही खाना खाने के लिए लैला ने आपसे अनुरोध किया था। लैला के पिता कहते हैं कि लैला की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे 2 बोतल खून की ज़रूरत है। 2 बोतल खून उसे जो दे देगा तो उसकी जान बच जाएगी। कुछ ही समय में वहाँ से सारे मजनू भाग लेते हैं, केवल एक मजनू बचता है। वो कहता है कि लाला की तबीयत ठीक हो जाए, चाहे मेरे शरीर से एक एक खून का कतरा निकाल लो, लेकिन लैला को कुछ नहीं होना चाहिए। इतने में लैला के पिता समझ लेते हैं कि वास्तव में यही असली मजनू है, इसी के लिए मैंने कहा था, बाकी सब बहुरूपियाँ हैं, बाकी कोई इसमें असली मजनू नहीं है, प्रेमी नहीं है, हितैषी नहीं है, सब खाने पीने वाले हैं। इसी प्रकार से इस जमाने में, इस संसार में जितने भी लोग हैं वह सब खाने पीने वाले हैं, बहुरूपियाँ हैं, कोई मित्र नहीं है। मित्र वही है जो मित्र के काम आए, मित्र की चिंता करे, मित्र की परवाह करे, मित्र के कारोबार की परवाह करे, न कि केवल खाने पीने में मित्रता दिखाए। इसलिए इस जमाने में मित्रता, समझदारी, सोच समझ कर करिए, ताकि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखदायी हो। झूठी और फरेबी मित्रता का परिणाम दुख ही होता है, दुख के सिवा कुछ नहीं होता है।